कार्तिक मास में दीपदान करने का है विशेष महत्व। माँ लक्ष्मी होती हैं बेहद प्रसन्न। कार्तिक मास में दीपदान के खास उपाय। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। वास्तु मंत्र 467 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चतुर्मास का अंतिम मास माना जाता है और इस महीने का शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। इस माह में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ दीपदान का खास महत्व है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान के खास उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्यों किया जाता है दीपदान। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। कार्तिक माह में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप, तप और दान व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं तो 5 विशेष दिन ज़रूर करें। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 5 दिन। नंबर 1, पद्म पुराण में बताई गई है ये बात। पद्म पुराण के उत्तराखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। विशेषता कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दिवाली तक बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। नंबर 2, अग्नि पुराण के अनुसार अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। नंबर 3, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पद्म पुराण के अनुसार जो देवालय में नदी के किनारे सड़क पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं। एक श्री हरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष जलाएं। नंबर 4, समस्त तीर्थों का फल। माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति की है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप देता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी उन्हीं में आकर विष्णु भक्ति पाता है। नंबर 5, शिव जी के सम्मुख जलाएं दीप। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक चलते हैं उतने हजारों युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। अब आइए जानते हैं कैसे करें दीपदान। दोस्तों, मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें। उनको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूँ लेकर मंदिर जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे या कलावे की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूँ अथवा सप्तधान्य का आसन दें। दीपक को भूल कर भी सीधा पृथ्वी पर ना रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है, सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कार्तिक माह में और कौन से शुभ कार्य हमें करने चाहिए। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना
बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। दोस्तों, 365 बत्तियों का दीप जलाने से दूर होंगे सभी कष्ट। जाने नियम और लाभ। सनातन धर्म के लोगों के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन का खास महत्व है, जिस दिन 365 बत्तियों का दीप जलाना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं 365 बत्ती वाले दीप जलाने से जुड़े नियम और लाभ के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा को साल की 12 पूर्णिमा तिथि में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने के साथ साथ स्नान, दान और दीपदान करना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के खास दिन 365 बत्तियों वाले दीपक को जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दीपक को जलाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो पाप भी लग सकता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्तियों वाले दीपक को कैसे जलाना चाहिए। साथ ही आपको कार्तिक पूर्णिमा की सही तिथि और पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानकारी मिलेगी। 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है? पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए शुभ दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। वैदिक पंचांग के मुताबिक साल 2024 में 15 नवंबर प्रातःकाल 6:19 से कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है, जिसका समापन 16 नवंबर 2024 को सुबह 2:58 पर होगा। ऐसे में 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं 365 बत्तियों वाला दीप हम कैसे जलाएं। सबसे पहले कलावा लें। वही कलावा लें जिसमें 5 धागे हों। कलावे को अपने हाथ पर 73 बार लपेटें और बचे हुए धागे को काट दें। लपेटे हुए कलावे को बीच में से काट दें और धागों की बत्ती की तरह सीधी कर लें। बत्ती बनाने के बाद एक कटा हुआ नारियल लें। नारियल में देसी घी और खीर के 3 या 5 दाने डालें। नारियल में कलावे से बनाई गई बत्ती को रखें और फिर उसे जलाएं। ये दीपक घर के मंदिर में रख दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्तियों का दीपक जलाने से घर का वास्तु सही होता है। साथ ही जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशी, धन, वैभव और यश का वास होता है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष, धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। माता लक्ष्मी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।